कोरोना संक्रमण की रफ्तार बड़े शहरों में बेकाबू होती जा रही है। कुल मिलाकर नए केस भले ही मामूली इनमें कमी आ रही हो, लेकिन कर्नाटक में नए केस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा केस मिले हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में आज से पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में भी 46,000 से ज्यादा केस मिले हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से वो इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। नए केस में मामूली कमी। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे स्कूल। दक्षिण भारत में तेज हुई वायरस की लहर। कोरोना का वायरस लगातार अपने एपिसेंटर बदल रहा है। दिल्ली और मुंबई में कहर ढाने के बाद अब कर्नाटक में कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ है। कर्नाटक में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र में अब भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और कर्नाटक के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 50,210 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 46,393 केस मिले, तो वहीं केरल में 45,136 नए केस मिले हैं। तमिलनाडु में 30,744 नए केस मिले हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि संक्रमण की हवा अब दक्षिण की ओर चल रही है। संक्रमण की इस रफ्तार के बीच आज से महाराष्ट्र में पहली से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि किन इलाकों में स्कूल खोले जाएं, इसका फैसला स्थानीय स्तर पर होगा। महाराष्ट्र सरकार दावा कर चुकी है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। यूपी में चुनाव है और रैलियों पर रोक 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि यूपी में कोरोना की रफ्तार काबू में नजर आ रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार कम होती दिख रही है। दिल्ली में रविवार को 9,197 नए केस सामने आए और 34 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान चली गई। पिछले 24 घंटों में 13,510 लोग रिकवर हुए, जबकि यूपी में पिछले 24 घंटे में 16,549 लोग संक्रमित हुए। यहां 15,757 लोग ठीक हुए और 16 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में वायरस की रफ्तार पर हल्का सा ब्रेक लगता दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेक बेहद मामूली है। शनिवार को 3,33,533 नए केस सामने आए। इस दौरान 2,59,000 लोग ठीक हुए, जबकि 525 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को 3,37,000 और उससे पहले गुरुवार को 3,47,000 लोग संक्रमित हुए और 703 लोगों की मौत हो गई। केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन इससे प्रभावित होने वालों में आम और खास दोनों ही हैं। अब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वेंकैया नायडू के सोशल मीडिया अकाउंट से रविवार को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट कराने और आइसोलेट होने की अपील की है। ये दूसरी बार है जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उपराष्ट्रपति इस समय हैदराबाद में हैं और 1 हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। वे 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहेंगे, तो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर नजर रख रहे एक्सपर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करने वाले संगठन इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम का दावा है ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच गया है। यह कई शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट बेहद असरदार हो गया है, जिसकी वजह से नए मामले बढ़ रहे हैं। Omicron variant has now gone into a state where it is more into a community spread than only by the travelers who are coming from abroad, and this is quite evident from the fact by the number of cases that are rising so rapidly. Secondly, that of course we know it's a dominant Omicron strain these days is because it's a milder illness. Most of the people are recovering in 3 to 5 days. This is unlike the Delta variant where people were remaining unwell for 5 to 7 days and also requiring much number of hospitalizations. And also from the fact that people who haven't traveled outside, not even out of their homes, even they are developing COVID illness. So I would strongly affirm that yes, it is the Omicron variant which is now into community spread. देश में ओमिक्रॉन का पहला केस पिछले साल 2 दिसंबर को आया था और महज 7 हफ्तों के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज आ चुका है। कई बार ये दावा किया जा चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ गया है। हालांकि IIT मद्रास की स्टडी कुछ और ही बताती है। IIT मद्रास का दावा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 14 दिनों में आ जाएगा।
स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना के मामले 6 फरवरी तक पीक पर पहुंच जाएंगे। स्टडी ये भी बताती है कि तीसरी लहर का मुख्य कारण कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। राहत की बात यह है कि संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार आर फैक्टर की वैल्यू कम हो रही है, जिससे अब इस पर काबू पाने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि ये आंकड़े वीकेंड के हैं। आज से नया हफ्ता शुरू हो चुका है। ऐसे में सावधान रहें और कोरोना नियमों का पालन करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।